हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, जो आइए देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी का पहला पत्र किसे माना जाता है? उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। किस कवि को कवियों का कवि माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि माना जाता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1883 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुआ था। यह हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया था। चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह पूछा था, जबकि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सब प्रश्न सीटेट के अलावा भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट होते रहते हैं। सूरदास ने सूरसागर की रचना किस भाषा में किया? ब्रज। इसे पूछ सकता है, सूरसागर की भाषा क्या है, या सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। बीजक किसकी रचना है? कवि। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972। आप लोग बताएं उर्वशी किसकी रचना है? आदिकाल की रचना खुमान रासो। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन 10 अक्टूबर 1910 को हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1913 में आरंभ हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 में। डॉक्टर हरिवंश की रचना पूछा जाता है, जो कि उनके क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी आती हैं। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। तो अब देखिए, शाला, बाला, कलश, निमंत्रण, इससे भी याद कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। अब अक्सर अगर प्रश्न अधूरा पढ़ेंगे तो तुलसीदास एक कवि भी हैं, उन्हें भी कर सकते हैं, जबकि तुलसीदास जो रचना है उसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रचना का नाम है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रचना का अंश है। किसका वाक्य है? तो यह वाक्य रैदास का माना है। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, यानी आदिकाल को किस नाम से पुकारा? तो महावीर प्रसाद ने बीजवपन काल कहा। चारण काल नाम ग्रियर्सन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये आदिकाल के कुछ प्रमुख नाम हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट में पूछा गया है। ये हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो